अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान स्पेशल में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी, कोफ्ता कबाब की रेसिपी रमज़ान में आपके इफ़्तार पे चार चाँद लगा देगी। इतनी मज़ेदार ये मैं आपको चेक करा देती हूँ। इतने कोई सॉफ्ट और जूसी बने थे, ज़बरदस्त। रेसिपी पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक बड़े साइज़ की प्याज जिसको इसी चॉपर में मैंने डाल के चॉप कर लिया और छन्नी में डाल के इसका सारा पानी जो है हमने निकाल लेना है ताकि कोफ्ते जो हैं टूटे नहीं। अब इसी चॉपर में हमने आधा किलो कीमा लिया है और कीमे को इसी चॉपर के अंदर डाल देंगे और बाकी के मसाले भी अब हम इसमें ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, वो डाल देंगे। साथ ही 1 चाय का चम्मच नमक या आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का डाल देंगे। 1 चाय का चम्मच भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर डाल देंगे और 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। 1/4 चाय का चम्मच हल्दी डाल देंगे। लीमू डाल देंगे, तकरीबन 2 खाने के चम्मच या हाफ़ जो है ना आपने लेमन इसमें डाल देना है। 2 से 3 हरी मिर्चें, और हरी मिर्चें भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपको तीखा खाना हो। जो प्याज हमने चॉपर से चॉप करके निकाल के रखी थी छन्नी में, उसका सारा पानी निकल गया है। प्याज डाल देंगे, मुट्ठी भर के यहाँ पे हरा धनिया आपने डाल देना है। 2 से 3 खाने के चम्मच ये है ब्रेड क्रम्ब, इससे जो है कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, ये ज़रूर डालिएगा और कोफ्ते की बाइंडिंग अच्छी होगी। बंद कर दीजिए चॉपर को और अच्छी तरीके से इसको पीस लीजिए। तो ये देखिए हमारा कीमा तैयार हो चुका है, मसाला सारा कीमे के साथ पिस चुका है। अब हाथों को ग्रीस कर लीजिए। साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितने साइज़ के आपके कोफ्ते कबाब बनाने हो उतना साइज़ लेके इसको सर्कल में इस तरीके से कोफ्ता बना लीजिए। सारे कोफ्ते बना लिए हैं, अब इसको फ्राई नहीं करेंगे इस वक्त। सबसे पहले आपने इसको 1 घंटा फ्रिज में रख लेना है सेट करने के लिए। 1 घंटे के बाद फ्राई पैन में तेल को गरम कर लीजिए और इनको फ्राई कर लेंगे तेल में। अभी बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। जब एक तरफ से साइड पकड़ लेगा, इसका शेप आ जाएगा, तब आपने उसको अलट पलट करते हुए हमने इसको फ्राई कर लेने हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगे। 15 से 20 मिनट मैंने इसको फ्राई करने में लगाए हैं। तो ये कलर चेक कीजिए, क्या ज़बरदस्त गोल्डन कलर आ गया है इसके ऊपर। और जैसे ही गोल्डन कलर आ जाएगा तो सारे कोफ्तों को हमने एक प्लेट पे निकाल लेना है। सारे कोफ्ते निकाल के इसको एक साइड में रख लेंगे। अब इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बनाएंगे। 3 से 4 खाने के चम्मच तेल में 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के कुछ सेकंड के लिए इनको फ्राई कर लेंगे कि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब एक बड़े साइज़ का टमाटर जिसको मैंने ग्राइंडर में डाल के पीस लिया था, टमाटर का पेस्ट इसमें डाल देंगे और 1/4 चाय का चम्मच नमक का डालूंगी। आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ डाल देंगे इसमें। आधा नींबू का रस डाल देंगे। अब तमाम चीज़ों को मिक्स करते हुए हमने अच्छी तरीके से यहाँ पे फ्राई करना है और इतना फ्राई करना है कि इसका तेल जो है सेपरेट होने लगे और ये देखें मसाला जो है इस तरीके से सेपरेट होने लगे। अब इसमें 1/4 जो है ना हमने पानी का डाल देना है ताकि जब हम इस पर कोफ्ते डालें तो कोफ्ते जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त जूसी और सॉफ्ट बने। एक उबाल आने देंगे। उबाल आते ही अब इसमें फ्राई किए हुए सारे कोफ्ते हमने डाल देने हैं। कोफ्तों को आपने मिक्स कर लेना है, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आंच को कम कर दीजिए और दम वाली आंच पर ढक के इसको हमने 15 से 20 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे पकने के लिए रख देना है। 15 से 20 मिनट के बाद अब हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। ये देखिए पानी सारा खुश्क हो गया है। अब ये सिर्फ तेल और मसाला ही है। अब इसमें हमने कुछ सब्जियाँ डालनी है। शिमला मिर्च आधी लंबाई में कटी हुई डाल देंगे। एक छोटे साइज़ की प्याज स्लाइस में कटी हुई वो डाल देंगे। 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के आंच को तेज़ कर देंगे और 1 मिनट तेज़ आंच पे इन सब्जियों के साथ सौते कर लेंगे। जैसे ही सब्जियां 1 मिनट फ्राई हो जाएं तो गर्मा गर्म कोफ्ता कबाब पेश कीजिए और इन्जॉय कीजिए अपनी इफ्तारी को।